चंगेज़ खान और अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में जानेंगे। मंगोल सम्राट 1206 में चंगेज़ खान द्वारा स्थापित एक सम्राट था। ये सम्राट 13वीं शताब्दी के मध्य एशिया की स्टोपी पर स्थित मंगोलों के मूल से पैदा हुआ था। ये घटना पूर्व में प्रशांत महासागर से लेकर पश्चिम में ड्यूब नदी और फारस की खाड़ी के बीच तक फैली हुई थी और अपने चरम पर 9 मिलियन वर्ग मीटर फैली हुई थी, जिससे ये इतिहास में भूमि का सबसे बड़ा नियंत्रण सम्राट बन गया। 1221 में मंगोल सम्राट वो था जिसने भारत में कई आक्रमण किए। 1221 और 1327 के बीच भारतीय महाद्वीप बाद में करुणा द्वारा किए गए कई छापे मंगोल मूल के थे। मंगोलों ने कई वर्षों तक महाद्वीप के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। जब मंगोल भारतीय इलाकों में घुस आए और दिल्ली के बाहरी इलाकों में पहुंच गए तो दिल्ली सुल्तान ने उन पर हमला किया, जिसके दौरान मंगोल सेना को बड़े पैमाने पर हराया गया। चंगेज़ खान ने 1292 में पंजाब पर कब्जा कर लिया। हालांकि उलुग खान के नेतृत्व में उनके अग्रणी रक्षकों को खिलजी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पराजित किया गया, बंदी बना लिया गया। 1296-1297 में चुगताई सेना को दिल्ली सुल्तान के हाथों के कई बार हार का सामना करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण हार 1299 में किली की लड़ाई से हुई थी। ये चतुर्युग की नेतृत्व वाली चतुराई सेना और अलाउद्दीन खिलजी की कमान वाली दिल्ली सुल्तान सेना के खिलाफ लड़ी गई थी। चतुराई का हमला पिछले लूटपाट के बाद एक लेकिन ये भारत पर मंगोल आक्रमण का अंतिम हमला नहीं था। 1305 और 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। अगले वर्ष मंगोल खान दुआ मारा गया और उसके उत्तराधिकारी को लेकर विवाद के दौरान भारत में मंगोलों के हमले की झड़ी लग गई। इसका फायदा उठाते हुए जनरल अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर ने आधुनिक अफगानिस्तान में मंगोल इलाकों पर नियंत्रित रूप से हमले किए। अगला हमला मंगोल आक्रमण तब हुआ जब सुल्तान में खिलजी वंश की जगह चुगुल वंश ने ले ली थी। 1327 में तारामिसिन के नेतृत्व में चगुराई मंगोलों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और तुगुल द्वारा उन्हें भी भारी प्रतिरोध दिए जाने का उसे छोड़ दिया। तारामिसिन के आक्रमण के बाद दिल्ली की घेराबंदी के बाद तुगुल ने कई महत्वपूर्ण हमले नहीं किए। अगर को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।